कक्षा 11वीं विषय अंग्रेजी का बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चन बैंक फॉर क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी प्रश्न बैंक हमें प्रोवाइड करवाई गई है उसके डूज डायरेक्ट करवा दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। तो कक्षा 11वीं का विषय अंग्रेजी का जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसके डूज डायरेक्ट आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन बैंक है केवल ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए है और जिसमें से पूरा हिंदी का पेपर आपका बना है। हिंदी का पेपर जो पूरा बना है किस में से बना है? प्रश्न बैंक में से बना है। सेशन 2025-26 के लिए प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसका पूरा जो आने वाला डूज डायरेक्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अगर इससे पहले भी मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। देखिए ये पूरा सिलेबस है आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, इसमें हम देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं प्रश्न बैंक के आपको सभी पैसेज हल करवा चुका हूँ और सेक्शन डी तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब डूज डायरेक्ट हम देख लेते हैं। और आप देख रहे हैं डूज डायरेक्ट। पहला देखेंगे वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको हम बनाते समय लिख देंगे बच्चों, वी डिड नॉट डू इट, है ना। वी डिड नॉट डू इट, ये आपका बन गया क्या? नेगेटिव। अगला है ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसका बन जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ही डज नॉट टीच इंग्लिश। टीच इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है सूरज शुट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा सूरज डिड नॉट शूट द डोर। लिखा हुआ भी मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ भी बताऊंगा। यहाँ हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप एक बार इनको। सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस कंबाइन यूजिंग नेदर नॉर। नेदर और नॉर का प्रयोग करके इस वाक्य को हमें बनाना है। तो अभी मैं बना हुआ आपको बता देता हूँ। ठीक है, और चौथा मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट हिज बैग। रीराइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके वापस लिखना है। और यहाँ पर ए एप्पल एंड डे द कीप अवे डॉक्टर अरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को क्या करना है? हमें व्यवस्थित जमा कर एक वाक्य बनाना है। चलो देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हूँ इनके। ये रहे आपके डूज डायरेक्ट। पहला मैंने आपको करवा दिया था, वी डिड नॉट डू इट, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, सूरज डिड नॉट शूट द डोर, ये हो गया था। उसके बाद में ये रहा आपका सीता नेदर सिंग नॉर डांसेस, और मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। अगला है छठा वाला, इस वाक्य को हमें जमाना था तो इसका होगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और अनलेस का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाना था, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। यहाँ पर आप नवा देख सकते हैं, पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अगला है आपका 11वां और 12वां। तो इसमें क्या करना था, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, और सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर अब आपके जो क्वेश्चन थे उनको देखिए। यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन देखेंगे आप, सभी यहाँ पर बताए गए हैं। क्या करना था, सब कुछ मैंने आंसर आपको बता दिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर देख लीजिए। कहाँ तक बता दिया मैंने आपको? 13 तक बता दिया। 13 तक ये हमने देख लिया था। आगे हम देख लेंगे, ये 12वां 13वां हमारा हो गया था। उसके बाद में हम 14वां देखेंगे। 14वें में आपसे कह रहा है कि आई बॉट ए बुक, द बुक वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी।
तो इसको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव क्लाउज। और द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग मिल्क। तो यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव क्लाउज। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगले क्वेश्चन को, सभी आंसर बताऊंगा, मैं लिखे हुए बता दूंगा, यहाँ पर काफ़ी समय लगेगा। इसको हमें अरेंज करके लिखना है, ठीक है, रीअरेंज करके लिखना है। और ही इज़ स्पेलिंग फॉर 3 hours, करेक्ट द सेंटेंस, इसको हमें करेक्ट करना है, तो ये भी बता देंगे आपको, ठीक है। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, तो सभी देख लीजिए किस में क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लेंगे रवि एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट। और यहाँ पर आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए सभी, इनको चेंज करना है हमें। आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और सी इज प्रेपरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो चेंज इनटू पास्ट सिंपल। आई हैव रीड दिस नॉवल ट्वाइस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली, चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो आंसर आप देख लीजिए, इनके 30 तक देखेंगे हम आंसर, ठीक है। सभी के एक साथ हम देख लेते हैं ना। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मैंने आपको दे ही दिया है ना। उसके बाद में हमारा सेक्शन डी रहेगा। चलो पहले आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जैसा उसने निर्देश हमें दिया था वैसा बना दिया ये। द बॉय हु इज़ वायरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कज़न। आई बॉट ए बुक विच वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी। आगे देख सकते हैं 15वां, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। और हाउ मनी पेज आर देयर इन दिस बुक। और ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। 18वां देख सकते हैं, 19वां, 20वां, ये मैंने आपको बताया था। रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट, आवर टीम हैड वॉन द मैच, आवर टीम हैड वॉन द मैच। आगे था सी वाज प्रेपरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। और 24वां था आपका कि दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 25वां आप देख सकते हैं, आई हैड रीड दिस नॉवल ट्वीस। और यहाँ पर द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, आई वाज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रंग। और यहाँ पर डिड दे शट द डोर। और डज रवि डू हिज होमवर्क रेगुलरली। तो ये 30 के 30 वाक्य डू एज डायरेक्ट से संबंधित आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट बुक। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक आपकी आ जाती है यहाँ पर।